हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे उस टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन है हमारे बिजनेस स्टडीज का और हमारी इकोनॉमिक्स का। यानी ये जो पर्सन होते हैं, यानी ये जो मतलब इकोनॉमिस्ट, आगे इनको आज इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ये हमारे मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। यानी ये हमारे मैनेजमेंट से भी डील करते हैं और ये हमारे इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज से भी डील करते हैं। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो हमारा क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हमारे वो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि हमारी डील करते हैं विद द मैनेजरियल प्रॉब्लम। यानी कि ये हमारे वो इकोनॉमिस्ट हैं जो हमारी मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज एंड हमारे इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज, इन दोनों इश्यूज पे जो बात करते हैं, या वो पर्सन जो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करता है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, मेरी क्लास में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जाके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स समझ लीजिए, तो फिर आपको ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट समझना इजी हो जाएगा। वहां पे बात की गई थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ये है कौन और इसका काम क्या है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हमारा एक पर्सन है जो कि हमारे मैनेजरियल इश्यूज से रिलेटेड सारे काम करता है। ये जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है या ये जो मेरे इकोनॉमिस्ट है, इनका काम होता है इट टेक द डिसीजन ऑन द डेली बेसिस। इनका काम क्या होता है, ये हमारे डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। यानी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, इकोनॉमी में, मैनेजमेंट में, या आपके ओवरऑल सराउंडिंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ये डिसीजंस यहाँ पे लेते हैं और प्लानिंग करते हैं। मतलब प्लानिंग पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उस पर प्लानिंग परफॉर्म करते हैं। अब इन इकोनॉमिस्ट को डिसीजन लेते समय तीन बातों का ध्यान रखना होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को जब वो डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन लेने में उसको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले मेरा आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया वो चीजें जो हमारी फिक्स नहीं है। तो हमारे पूरे कह सकते हैं सराउंडिंग्स में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो तो फिक्स है नहीं। एनवायरनमेंट में रोज चेंजेस आते हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 चेंजेस आ जाते हैं, या कई 3-3, 4-4 दिन में एक चेंजेस आते हैं। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अनसर्टेन नेचर का है। अनसर्टेन का मतलब क्या हो गया, कोई फिक्सिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, को ऐसा हो को ऐसा ना हो सकता है हो सकता है ना हो। तो ये लोग भाई साहब को भी गिरना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या चीजें हमारी जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो क्या करता है, अनसर्टेनिटी पे काम करता है। वो जब डिसीजन लेता है तो वो ये चीजें देखता है कि भाई देखो इन फ्यूचर ये हो सकता है या इन फ्यूचर ये नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं ना, कि इट हैपेंस और इट विल नॉट हैपन। तो जब वो दो कॉन्सेप्ट पे बेस लेके चल रहा है तो उसके प्लान में भी दो पार्ट होंगे, प्लान ए और प्लान बी। कि अगर ये हुआ तो ये प्लान है, अगर ये नहीं हुआ तो ये प्लान है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है, जब भी वो डिसीजन लेता है तो अगर वो अनसर्टेन चीजों के ऊपर डिसीजन ले रहा है तो वो दो प्लान बनाएगा। अनसर्टेन चीजों पे क्या होंगे, दो प्लान होंगे, प्लान ए या फिर प्लान बी, कि हम प्लान ए के साथ जाएंगे या प्लान बी के साथ जाएंगे। तो अगर जो चीजें हैं, जो एनवायरनमेंट है मेरे फेवर में जाता है तो प्लान ए, अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो प्लान बी। ठीक है ना, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को सक्सेस और फेलियर दोनों के प्लान्स रेडी करने पड़ते हैं। अब डिसीजन लेते समय कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी सर्टेन होती है, सर्टेनिटी यानी कि फिक्स है, पता है ये तो होगा ही होगा, कुछ भी कर लो, ये तो चेंजमेंट होना ही होना है, हम कुछ भी कर लें। तो जब आपको जो चीजें सर्टेन है, जो चीजें फिक्स हैं, आपको पता है कि इनमें चेंजमेंट होगा ही होगा, तो उन सर्टेन चीजों पे जब आप डिसीजन लेते हो तो आपका एक ही प्लान होता है, वो होता है प्लान ए। बात खत्म। मेरा प्लान ए क्योंकि पता है ये होना ही होना है। अब जैसे अगर आप लोगों को सुबह स्कूल जाना है
तो पता है ना सुबह स्कूल जाना फिक्स है, जाना ही जाना भाई, कुछ कर नहीं सकते उसमें, स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो आप पहले से ही प्लानिंग करके रखोगे, बैग पैक करके रख लिया, ड्रेस रेडी करके रख लिए, सारे शू पॉलिश करके रख लिए, तो सब कुछ आपने प्रिपेयर कर रखा हुआ है। उसी तरह फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर उन्हें लग रहा है कि भाई देखो दिवाली अक्टूबर में आएगी, तो वो अक्टूबर के लिए पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें साल भर पहले से पता चल जाता है कि इस डेट पे दिवाली पड़ने वाली है, तो वो पहले से प्लान आउट कर लेते हैं। बट ईद के साथ थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट सा होता है कि ईद हो सकता है 21 तारीख को, हो सकता है 22 तारीख, हो सकता है 19 को पड़ जाए, हो सकता है 20 को, जिस दिन चांद दिख गया उस दिन उसके हिसाब से ईद हो जाती है। तो उसमें थोड़े से चीजें हैं ना, चेंज हो जाता है ना, वो मतलब एक दिन पहले भी श्योर नहीं होता है कि कब है। मतलब अगर आप 20 तारीख में भी है तो आपको श्योरिटी नहीं होगी कि वो 21 को होगी कि 22 को होगी, क्योंकि दिखा नहीं चाहता। लेकिन दिवाली के साथ तो श्योरिटी है ना, आपको पहले से 3-4 महीने पहले पता चल जाता है कि भाई श्योरिटी इसी दिन को दिवाली पड़ने वाली है। तो जो चीजों के साथ आप सर्टेन है उनमें 2 प्लान लेके चलेंगे, जिनके साथ अनसर्टेन है उसमें, जिनके साथ सर्टेन है फिक्स है उनमें 1 प्लान, जिसमें अनसर्टेन है उसमें 2 प्लान। डिसीजन लेते समय मेरा तीसरा जो फैक्टर होता है वो मेरा होता है रिस्क। रिस्क के साथ थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग होती है मेरी या जो डिसीजंस होते हैं मेरे, वो अकॉर्डिंग टू द रिस्क होते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है तो प्लानिंग अलग लेवल पे होगी, रिस्क कम है तो प्लानिंग अलग लेवल पे होगी। अगर आप मतलब 10 फीट ऊपर हाइट पे हैं तो आप कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं चल रहे होंगे, मतलब कोई बेल्ट नहीं होगी, कोई रोप नहीं होगी जिसको पकड़ के आप चल रहे होंगे, क्योंकि 10 फीट है। अगर 10 फीट से कूदेंगे भी तो कोई ज्यादा चोट वोट नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप 100 फीट पे हैं तो फिर गिरे तो मरी जाओगे, रास्ते में ही मर जाओगे, नीचे तक आ ही नहीं पाओगे। पता चले 100 फीट से नीचे गिरे, 50 फीट तक आए थे, नीचे देख के ही मर गए कि भैया नहीं आओ 50 फीट बाकी है भी। तो रिस्क ज्यादा था 100 फीट में, तो अपने प्लानिंग ज्यादा करिए, रोप बेल्ट बांध के, रोप पकड़ के सपोर्ट के साथ जा रहे थे। 10 फीट के साथ क्या था, पता था गिरेंगे तो ज्यादा चोट वोट नहीं लगेगी, तो आपने प्रोटेक्शन उतनी नहीं ली थी, तो आपने प्लानिंग उतनी नहीं करी है। तो रिस्क ज्यादा है तो प्लानिंग ज्यादा होगी, रिस्क कम है तो आपकी प्लानिंग कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। मैनेजर सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारा वो पर्सन होता है जो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है और डे टू डे लाइफ में डिसीजंस लेता है। डिसीजन लेते समय उनको 3 बातों का ध्यान रखना होता है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी है तो वो अनसर्टेनिटी के हिसाब से 2 प्लान बना के चलेगा। सर्टेनिटी है, फिक्स है, चीजें होना ही होना है, तो 1 प्लान बना के चलेगा। रिस्क फैक्टर के हिसाब से है, रिस्क अगर ज्यादा है तो प्लानिंग अच्छी करके देगा, मतलब एक्यूरेट प्लानिंग होगी। वहीं अगर रिस्क कम है तो प्लानिंग उसकी मॉडरेट होगी, ना बहुत हाई ना बहुत लो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है इसका काम क्या होता है भाई, क्यों पढ़े हम लोग। आ जाए कि भैया क्यों बने मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, बन के क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे बन के हम लोग, क्या करेंगे क्या बन के, क्या काम होता है उनका। तो अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, यानी अनुमान लगाना, अजम्पशन करना कि इन फ्यूचर ये हो सकता है। तो जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो हमारी सेल्स को फोरकास्ट करता है कि इन फ्यूचर मेरी इतनी सेल हो सकती है या इतनी सेल मेरी इन फ्यूचर होगी। तो जब मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मेरी सेल को मतलब सेल एनालाइज करता है, तो ये काम किसका है, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का है, कि वो ये पता करता है कि मेरे आने वाले टाइम पे मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी या मेरी सेल कम हो जाएगी। अब इस सेल को फोरकास्ट करने के लिए उसको दूसरा जो काम करना पड़ता है वो होता है मार्केट रिसर्च। उसको मार्केट पहले एनालाइज करनी पड़ेगी कि मार्केट में एक्चुअली में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। अब पता चले हम बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे खूब बना रहे पर डिमांड ही नहीं है, तो क्या फायदा बना के, कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। लेकिन वहीं वो देख रहा है कि बहुत डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, तो फिर वो आगे गुड्स बनाएगा और उसके गुड्स सेल भी हो जाएंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पहला काम क्या करता है, सेल एनालाइज करता है। दूसरा काम क्या करता है, मार्केट रिसर्च करता है। तीसरा काम करता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, वो हमारी इकोनॉमी को एनालाइज करता है। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एनालाइज करता है कि क्या लोग इतना महंगा प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। अब जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, रॉयल्स रॉयल्स, ये सारी कार्स, डुकाटी, ठीक है, ये जितनी कार्स है ये इंडिया में नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है इंडिया में अभी वो लोग नहीं है इतने ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग अवेलेबल नहीं है कि वो ये कार्स अफोर्ड कर पाए। इंडिया में जो आपकी कार्स आती हैं वो मोस्टली 1 करोड़ 2 करोड़ तक, जो जैगवार हो गई, लैंड रोवर हो गई, रेंज रोवर हो गई, ठीक है, BMW, ऑडी, मतलब 1.5-2 करोड़ तक की कार आती है। इससे ऊपर की कार आपकी मुश्किल होती है। तो क्या होता है कि उन्हें पता है कि यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतने महंगे गुड्स अफोर्ड कर पाए। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है उसको ये एनालाइज करना होता है कि ये जो इकोनॉमी को एनालाइज करेगा
कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो इस इकोनॉमी में जाके compete कर पाएंगे, इस इकोनॉमी में जाके परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड आता है प्राइसिंग प्रॉब्लम। मेरा जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो मेरे गुड्स के प्राइस डिसाइड करने में भी हेल्प करता है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये कितने का बिकना चाहिए मार्केट। तो उसने देखा, देखो बनाने में जो खर्चा आया है वो 7 रुपए का आया है, 7 रुपए का ये प्रोडक्ट हमको बनके तैयार हुआ, सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करने के बाद 7 रुपए लगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ के लोग इसको अफोर्ड कितने में कर सकते हैं। तो हमने देखा, मार्केट रिसर्च करी, हमने पूरा इकोनॉमी एनालाइज करी, ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालाइज के सब कुछ देखा, तो देखा कॉम्पिटिटर जो है वो 15 रुपए में बेच रहा है, यानी डबल पे बेच रहा है। तो एक काम करते हैं, हम 10 रुपए में या 12 रुपए में बेच देते हैं, हमें 4-5 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा और उससे सस्ता है तो आराम से लोग खरीद भी लेंगे, है ना। तो वो क्या करता है, मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, वो प्राइस भी डिसाइड करता है कि हमें इस पर्टिकुलर गुड्स के क्या प्राइस मार्केट में रखने। नेक्स्ट प्रॉब्लम फंक्शन इसका होता है मेकिंग कैपिटल प्रोजेक्ट। ये क्या करते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कि ये ऐसे प्रोजेक्ट रेडी करते हैं जिनमें कैपिटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और रिटर्न भी ज्यादा हो, या इन्वेस्टर हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम उनको रिटर्न कर देंगे। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट भी डेवलप करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं जिससे कैपिटल इनहैंसमेंट या कैपिटल का भी इंक्रीमेंट हो। नेक्स्ट आता है मेकिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ये प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं कि सेल कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, डिमांड कैसे हो सकती है, इकोनॉमी कैसे एनालाइज करें, मार्केट कैसे रिसर्च, पूरे जो भी काम करना है उस काम को करने के लिए ये पूरे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स। इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स का मतलब हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो ये चेक करता है कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को करने में कोई रिस्क तो नहीं है, कि जिस कंपनी, जिस फर्म या जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पैसे खर्चा कर रहा हूं वो भाग तो नहीं जाएगी, धोखा तो नहीं दे देगी, या लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी चेक करता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, ज्यादा वो मेरी लॉस में ना जाए। प्रॉफिट ना हो एक अलग बात है, वैसे तो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, बट वो ये अश्योर्ड करता है कि अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनको भी चेक करता है। नेक्स्ट मेरा आता है, जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है वो ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज में भी हल करता है। ट्रेड का मतलब हो गया डोमेस्टिक लेवल पे भी वो डील करता है कि भाई देखो डोमेस्टिक लेवल पे आप कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हो, क्या प्राइसिंग रखो, क्या क्वांटिटी रखो, क्या क्वालिटी रखो, किस मार्केट में लेके जाओ, कैसे बेचो, क्या स्कीम्स बनाओ, तो वो डोमेस्टिक लेवल पे देखता है। प्लस वो ये आपके गुड्स को फॉरेन लेवल पे भी ट्रीट करता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हमारे मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, प्रोडक्ट प्रोडक्शन से एंड प्रोडक्ट सेल से, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आज की क्लास में उन्होंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, उसके डिसीजन मेकिंग पढ़े और फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग पढ़े। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जिसकी होगी या जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट इसका होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, नोटिफिकेशंस में आपको पता चल जाएगा। अगर नोटिफिकेशंस आपने अभी तक नहीं आती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशंस अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।